So well I still remember the little time I spent with you. Your funny laugh, your smiling face, those cold days in September. ये कोई शैतानी ताकत नहीं, एक शरारत है, हमें यहाँ से भगाने की तरकीब है। हॉलीवुड की हैमर फिल्म प्रोडक्शंस की हॉरर फिल्मों का गहरा असर भारतीय हॉरर फिल्मों के मार्गदर्शक रामसे ब्रदर्स पर भी पड़ा। तुलसी रामसे और श्याम रामसे सहित 7 रामसे भाइयों ने अपने पिता फतेह चांद रामसे के साथ हैमर फिल्म प्रोडक्शंस के फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला सीरीज के फिल्में देखी। रामसे ब्रदर्स ने हैमर हॉरर फिल्म्स के हॉरर फिल्मों से ही मूवी थीम और तत्वों को उधार लिया और उन्हें अपनी फिल्मों में भारतीय तरीके या घराने से रूपांतरित किया। 1984 में रामसे ब्रदर्स के कल्ट एंड क्लासिक हॉरर फिल्म पुराना मंदिर, जिसने भारतीय हॉरर सिनेमा को दुनिया के सामने पेश किया, जिस फिल्म ने प्रथागत भारतीय फिल्म परंपरा के बाहर निकलकर इंडस्ट्री में एक नई हॉरर शैली या जॉनर का जन्म दिया। दरअसल ये फिल्म निर्देशक तुलसी रामसे, श्याम रामसे और कहानीकार डॉक्टर जे.के. आहूजा की मूल रचना या मौलिक रचना नहीं थी। ये फिल्म 1973 की एक हॉलीवुड अंग्रेजी हॉरर फिल्म हॉरर राइजेस फ्रॉम द टॉम्ब की कहानी से प्रेरित थी। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म हॉरर राइजेस फ्रॉम द टॉम्ब वास्तव में स्पेनिश हॉरर फिल्म एल एस्पांटो सार्ज डे ला टुम्बा का अंग्रेजी संस्करण थी। फिल्म का निर्देशन कार्लोस औरेड ने किया था और कहानी पॉल नेस्ची ने लिखी थी। फिल्म के निर्माता थे मॉडेस्टो प्योरेज रिडेनो। फिल्म हॉरर राइजेस फ्रॉम द टॉम्ब की कहानी यही थी कि साल 1454 में मध्ययुगीन फ्रांस में जादू टोने और काले जादू की गतिविधियों के आरोपी एक व्यक्ति एलारिक डी मोर्नेक का सर काट दिया गया और उसकी पत्नी मैबिल्ली डी लांक्रे को भी मार डाला गया। मरने से पहले एलारिक और मैबिल्ले अपने मृत्युदाता या जल्लादों की अगली पीढ़ी को श्राप देके जाता है। इसके 100 साल बाद खजाने के तलाश में एक साहसी गैंग या समूह को एलारिक का दफना हुआ सिर मिलता है। जल्द ही एलारिक और मैबेल्ले का प्रेतात्मा
जागृत शैतान का रूप में लौटने में कामयाब होते हैं और अनगिनत जिंदगियों के बदले में एलारिक के शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश करते रहते हैं। इस फिल्म के कहानीकार पॉल नैस्ची ने इस फिल्म में शैतान एलारिक डी मॉर्निक की भूमिका निभाई। इसके लगभग 11 साल बाद साल 1984 में रैमसे ब्रदर्स ने इसी फिल्म की कहानी पर आधारित हिंदी हॉरर मूवी पुराना मंदिर का निर्माण किया। अगर हवेली और पुराने मंदिर की गहराई तक जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में गुम हो जाओगे। इस फिल्म के अलावा रॉय वाल्ड बेकर द्वारा निर्देशित एक और हॉरर फिल्म एंड नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्ट्स साल 1973 में रिलीज हुई थी। फिल्म पुराना मंदिर की कहानी और कुछ सीक्वेंस भी इस फिल्म से प्रभावित है। एंड नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्ट्स फिल्म की कहानी 1795 के इंग्लैंड की पृष्ठभूमि से शुरू होती है। वहाँ युवती कैथरीन की शादी उसके प्रेमी चार्ल्स फैन ग्रिफिन से होती है। इसके बाद कैथरीन अपने पति चार्ल्स के साथ उसकी पुश्तैनी हवेली या महल में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद कैथरीन को कुछ भूतिया और डरावने अनुभव होते हैं। आखिरकार कैथरीन को यह एहसास होता है कि उसके पति चार्ल्स का पूरा खानदान एक दुष्ट शैतान द्वारा श्रापित है। एंड नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्ट्स फिल्म में हीरो चार्ल्स के परिवार को शैतान द्वारा श्राप दिया गया था, जिसे रामसे ब्रदर्स ने अपने फिल्म पुराना मंदिर में उलट दिया या रिवर्स कर दिया, जिसमें हीरोइन सुमन के खानदान को सामरी द्वारा श्राप दिया गया था। ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे हम खून पर खून बहाकर दिखला न सके। इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर माँ, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। एंड नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्ट्स फिल्म में एक दृश्य या सीक्वेंस है जहां कैथरीन अपने पति चार्ल्स पेनिंग्रेफन के साथ अपने पारिवारिक महल में पहुंचती है और चार्ल्स के दादाजी हेनरी फेनिग्रेफन की एक बड़ी ऑयल पेंटिंग या चित्र को देखकर लगभग सम्मोहित, भयभीत और अभिभूत हो जाती है। इस सीक्वेंस या दृश्य का अनुक्रम को रामसे ब्रदर्स ने अपने फिल्म पुराना मंदिर में लगभग हूबहू दोहराया है। ये राजा हरिमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। बहुत कशिश है इस तस्वीर में। ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। यह दो अंग्रेजी फिल्म की कई क्लिप्स देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि फिल्म पुराना मंदिर के कुछ सीक्वेंस यह दो अंग्रेजी फिल्म के कार्बन कॉपी है। जैसे कि सामरी का खात्मा, फिल्म के शुरुआत में उसे कत्ल खाने तक ले जाना, राजा के वंश या खानदान को सामरी द्वारा शापित कर देना, सामरी के कटे हुए सिर और धड़ की बाद में फिर से जुड़ जाना और इस फिल्म के क्लाइमैक्स, यहाँ तक कि फिल्म पुराना मंदिर की वो सदाबहार मधुर गीत, वो बीते दिन याद है, वो पलछिन याद है, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, जिसे पहले अजीत सिंह ने और बाद में आशा भोसले ने गाया है, असल में हॉलीवुड गायक टेड मार्ले के संगीत एल्बम मेमोरीज का गीत सो वेल आई स्टिल रिमेंबर लिटिल टाइम आई स्पेंट विथ यू इस धुन की हूबहू कॉपी है। But now that winter's over, I sit alone and wonder, for what are these things now to me but memories? लेकिन फिर भी रामसे ब्रदर्स का श्रेय इस फिल्म को पूरी तरह से भारतीय शैली में और भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए निर्माण
और उपचार में निहित है। कहानी का स्टोरी आइडिया विदेशी जरूर है, लेकिन प्रस्तुति या उपस्थापना विशुद्ध भारतीय घराने की थी और ये फिल्म निश्चित रूप से किसी भी हॉलीवुड फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं थी। अंग्रेजी फिल्म में सामरी की एक पत्नी होती है, लेकिन रामसे ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर में सामरी एक परित्यक्त खंडहर में अकेला रहता है। और सबसे गौरतलब यह है कि हॉरर राइजेस फ्रॉम द टॉम्ब या नाउ द स्क्रीमिंग स्टार्ट्स, ये दोनों ही फिल्म पुराना मंदिर देखने में काफ़ी रोचक और बेहतर लगा है इसके मेकिंग और डायरेक्शन और कलाकारों के अभिनय के कारण।